हेलो एवरीवन, आई एम पूनम मारवा और ये चैनल है द ग्रेटेस्ट जर्नी। आज बात करते हैं फॉरगिवनेस पे। क्यों फॉरगिवनेस बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्यों फॉरगिव करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, खुद को भी और दूसरों को भी। खुद को तो शायद हम थोड़े टाइम बाद माफ़ कर देते हैं, पर दूसरों को फॉरगिव करना बहुत ही मुश्किल काम है। और क्यों है, पहले समझते हैं कि वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, एंड फिर मैं बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे आपको किसी ने हर्ट किया, ओके, या बहुत लंबे टाइम तक हर्ट किया, जिससे आप प्यार करते हो। एक्चुअली आपको हर्ट वही कर सकता है जिससे आप प्यार करते हो। जिससे आप प्यार नहीं करते उसका आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा, करेगा भी तो यू विल फॉरगिव ईजिली और यू विल मूव ऑन। आप फॉरगिव भी नहीं करोगे, आप बॉदर भी नहीं करोगे। पर जिनसे हम प्यार करते हैं, जब हमें वो हर्ट करते हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिनके साथ हम सेफ फील कर रहे होते हैं, या जिनके साथ हमें होता है कि दे आर द प्रोटेक्टर, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारा पार्टनर हो गया, हमारे बच्चे हो गए, या हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए, या बहुत क्लोज हमारे रिलेशन में कोई भी है, वो जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उनके साथ सेफ हैं, सिक्योर हैं, और वो हमें कभी हर्ट नहीं करेंगे। और वो जब हमें हर्ट करते हैं, या अननोइंगली नोइंगली कुछ भी हो गया, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, या किसी ने पार्टनर ने कोई ऐसी चीज़ कर दी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें करते हैं लाइफ में, हो भी जाती हैं बहुत सारी चीज़ें को, और दूसरे बंदे के लिए वो बहुत मुश्किल हो गया, उस बहुत पेनफुल हो गई वो मेमोरी, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई मेमोरी। तो बहुत मुश्किल होता है फॉरगिव करना। तब जैसे मैं आपको बताती हूँ, उससे लाइफ में जब ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, जैसे मेरा जब बेबी होने वाला था, हुआ जिस दिन मेरा बेबी हुआ, उस दिन तक उससे पहले तक वी वेंट थ्रू वेरी टफ प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा हम लोग हर हफ्ते जा रहे थे अल्ट्रासाउंड के लिए, बहुत डिफिकल्ट थी। हमेशा ही लगा था कि क्या होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर ने भी बहुत हाइप कर दिया। अब वो जिस दिन बेबी हुआ, सब रिलैक्स हो गया कि हाँ ठीक ठाक हो गया। और इतने टाइम से हम जाग रहे थे, कर रहे थे, तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी मदर मेरे साथ रुकी, मेरे हस्बैंड जो थे उस वक्त वो वापस चले गए। अगले दिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बेबी हुआ है, 9 बजे ही विल बी देयर। पर वो मे बी इतने सारे टफ उसके बाद ही गॉट ऑल्सो रिलीव की बच्चा हुआ है, हो गया, अब सब ठीक है, तो आई कैन रिलैक्स ए लिटिल बिट। तो वो 3-4 बजे तक आया। वो मैं बताया ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ें हुई होती हैं। और वो मेरी मेमोरी में इतना पेनफुल हो गया कि मेरा बच्चा जब हुआ तो ही वॉज नॉट देयर, या उसके बाद जब फर्स्ट उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा वहाँ पे पहली बार बच्चा होता है, आप डर जाते हो। उन्होंने वो नर्सरी में ले गए रात को, तो मैं चक्कर काट रही थी कि वो उसके लिए जॉन्डिस के लिए उन्होंने वहाँ रखा, और मैं पूरी रात चक्कर काट रही थी, जबकि मेरा सिजेरियन हुआ था। ब्लड का वो पकड़ के साइड में मैं वहीं बैठी थी, वहीं आ जा रही थी बार बार उसको देखने के लिए। तो आई वॉज स्केयर्ड। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थी। जब आप इतने डरे होते हो, आप स्केयर्ड होते हो, तो यू वांट समवन जो उसमें पार्टनर है उस चीज़ में, बच्चा पैदा करने में एटलीस्ट, वो आपके साथ हो, आपका हैंड होल्ड कर रहा हो, आपको गो थ्रू करा रहा हो उस जर्नी से। पर वो नहीं हुआ, तो वो इतनी पेनफुल हो गई मेरी मेमोरी। बहुत साल तक आगे तक मैं हर बार जब भी फाइट होती थी तो उसका रेफरेंस आता ही आता था। आई यूज टू गो देयर कि तूने ऐसे किया था। ऐसे बहुत सारी, एक और पेनफुल, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आपके माइंड में बैठ जाती हैं, और फिर आप उस चीज़ के लिए जब भी कोई रेफरेंस आता है तो आप वहाँ दोबारा चल जाते हो, एंड यू फील द पेन अगेन एंड अगेन। अब ऐसे ही जब किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, या आपके साथ ऐसा कर दिया जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जिससे आप प्यार करते हो, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो आप एकदम से शॉक में आ जाते हो कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, ये बंदा मेरे से इतना प्यार करता है, ये ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो एक तो फॉरगिवनेस के पीछे ये भी होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों किया दूसरे बंदे ने, और ऐसा कैसे कर सकता है। आपको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे कर सकता है। आप उसके पीछे का वो नहीं देख रहे होते कि क्यों किया, कैसे किया। उस वक्त वो आपको नहीं समझ में आता, कोई भी रीज़न उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता कि उसने क्यों किया। आप जस्टिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप जिसको भी प्यार करते हैं, कुछ करते हैं, या अपने पेरेंट्स को आप एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि इनके से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये तो परफेक्ट है। उनको आप ह्यूमन बीइंग समझते नहीं, और उनसे अगर गलती हो जाती है, स्पेशली आपके केस में, या कुछ भी हो गया जो आपको लग रहा है गलत है, आप फिर फॉरगिव नहीं कर पाते। आपको हर बार कभी भी कुछ होता है तो पेनफुल मेमोरी वापस आ जाती है, और यू फील द पेन, यू फील रियल पेन, कि बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल पेन होता है। आप गॉन थ्रू दैट, इसलिए मुझे बताया मल्टीपल टाइम। अब बार बार वो चीज़ आती रहती है, और छोटी छोटी चीज़ें होती है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ होती है और आप उसमें स्टक हो गए हो। आप कई बार बहुत छोटी चीज़ों में स्टक हो जाते हो, और उसी को बार बार रिपीट करते रहते हो, करते रहते हो, और आपसे फॉरगिव होता ही नहीं। मुझे लगता था मैं कैसे फॉरगिव करूँ, इतनी सारी मेरी चाइल्डहुड की मेमोरीज थी, और कैसे मैं फॉरगिव करूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉरगिवनेस के बारे में सोचा, और मैंने एक साउंड हीलिंग की वर्कशॉप ज्वाइन की थी, तो उन्होंने फॉरगिवनेस के बारे में बताया, प्रेयर के बारे में एक बताया, जब कि याद करो और फॉरगिव करो। फर्स्ट टाइम जब मैंने वो कोशिश की, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी पेनफुल, और डेफिनेटली मैं 5-10% ही फॉरगिव कर पाई होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ आई एम वेयर आई एम कि 90-100% मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आई हैव फॉरगिवन पीपल, फॉरगिवन माई सेल्फ। और कैसे ये सारा प्रोसेस होता है मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट उसमें। पर बहुत ज़्यादा शुरू में जब आप पहली बार कोशिश भी करते हैं फॉरगिव करने की, तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले होता है कि हम करना ही नहीं चाहते,
मुझे था कि मुझे करना ही नहीं है फॉरगिव, किसी ने मेरे साथ इतना गलत किया, किसी ने मेरे साथ इतना, मुझे मेरा चाइल्डहुड का ट्रॉमा बन गया वो मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ। मुझे लगता है मैं उसको माफ़ कर दूंगी तो, मुझे लगता था, तो मैंने अपने साथ इनजस्टिस कर लिया कि कोई आया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, या किसी ने आपके साथ चाइल्डहुड में कुछ गलत किया, कुछ भी आपको लगता है, या बड़े होके कुछ किया जिससे आप प्यार करते हो, आपको लगता है कि मुझे लगता था कि अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया तो इसका मतलब मैंने अपने साथ अन्याय कर दिया, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मुझे अपने साथ न्याय करना है तो मुझे उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, तब मुझे ऐसे लगता था। और फॉरगिवनेस होती ही नहीं थी, कैसे करें फॉरगिव, ये तो सच है, ये तो हुआ है, ये तो मेरे माइंड में है, एंड दिस इज फैक्ट, इसको मैं फॉरगिव कैसे कर सकती हूँ। दूसरे बंदे ने किया, और दूसरा बंदा तो अब है नहीं, उसने रियलाइज़ भी नहीं किया, अगर रियलाइज़ कर भी ले मेरे ख्याल से सॉरी बोलता भी, तो भी जो मैंने उस दौरान में उस दूसरे बंदे की वजह से सफरिंग जो हम सफ़र करते हैं, जब वो इंसिडेंट होता है जिसमें किसी ने आपको हर्ट किया या किसी ने आपके साथ गलत किया, कुछ किया, देन वी गो थ्रू ए पेन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हम कुछ टाइम के लिए बहुत पेन में जाते हैं उस दौरान में से, वो 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी, 20 दिन का, 1 साल का। अब वो जो 1 साल का या ज़्यादा साल का भी हो सकता है, जो हम एक एक चीज़ की वजह से, कुछ किसी भी वजह से किसी ने हमें हर्ट किया, उस बंदे की वजह से, ठीक है, हम एक पेन में गए, हम लंबे टाइम तक पेन में हैं। अब अगर हमें लगता है हमने उसको माफ़ कर दिया, तो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा उसके लिए गुस्सा भर गया और एंगर इकट्ठा हो गया। तो जब तक, जहाँ अगर हमें लगता है हमने उसको अगर माफ़ कर दिया, तो हम अपने साथ अन्याय कर लेंगे, हम उस 1 साल जो हमारा ख़राब हो गया ज़िंदगी का, या 10 दिन, या किसी भी वजह से हुआ, तो वो जो ख़राब हुआ, वो जो हम पेन, इमोशनल पेन से गो थ्रू हुए, तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे होंगे अगर हमने इसको माफ़ कर दिया तो इसलिए हम माफ़ नहीं करते कि नहीं नहीं, हमें तो अपने अंदर रखना ही रखना है। और एंगर उसके अराउंड इतना ज़्यादा होता है, जब भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ हुआ होता है, जो इमोशनल, हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, तो उस गुस्से की वजह से भी हम माफ़ नहीं कर पाते, कि उसके अराउंड बहुत सारा एंगर इकट्ठा हो जाता है, और फिर लेयर बनती जाती है। फिर अगर उसकी वजह से आपके लाइफ के कुछ डिसीजन गलत हो गए, आपकी कोई चीज़ खराब हो गई, इससे आपका करियर खराब हो गया किसी एक डिसीजन की वजह से, उस डिसीजन का बेस वो हर्ट थी, क्योंकि यू वर गोइंग थ्रू दैट पेन उस वक्त में, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, आपकी लाइफ में कुछ और गलत हो गया, अब वो और भी लेयर हो गया कि इसकी वजह से ये हुआ, फिर इसकी वजह से वो हुआ, तो वो रेफरेंस बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रांग होते जा रहे हैं आपकी माइंड में कि अब मैं इसको कैसे माफ़ करूँ। और माफ़ करना उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाता है माइंड में, मैं बता दूँ कैसे माइंड कैसे होता है, और माफ़ करना बहुत डिफिकल्ट और पहाड़ बन जाता है, और हमें लगता है कि नहीं, नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते, हम उसके साथ जीने लग जाते हैं, और हम कई कई बार तो हमें उस पेन की आदत पड़ जाती है, बहुत बार उस पेन की हम उस पेन में कंफर्ट जोन में चल जाते हैं। और ये भी होता है, डेफिनेटली होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं एक लंबे टाइम तक बहुत इमोशनल पेन में थी, और मुझे उस पेन से ही प्यार हो गया था। मुझे लगता था, अगर मुझे बाद में पता चला कि ऐसे मुझे प्यार हो गया था, तब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता था अगर ये मेरे अंदर से चला जाएगा तो कुछ है ही, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो पेन ही मेरे माइंड में, मैं पास्ट की मेमोरीज में जाती थी, आई यूज टू रिलीव, आई यूज टू फील पेन, और सम टाइम आई यूज टू फील हैप्पी। तो मुझे लगता था ये जो मेरे माइंड में जो पास्ट है, जो मेमोरीज हैं, यही मेरा सहारा है, यही हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर आप सारा टाइम पास में रहते हो अपने माइंड में, तो आपको वही आपका घर बन जाता है, आपको वहाँ कंफर्ट मिलने लग जाता है। मुझे लगता था यही तो है, यही सब है, तो ये चला जाएगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो वहाँ पे मैंने कंफर्ट ढूंढ लिया था, और उसको फिर लेट गो मेरे से हो ही नहीं रहा था, बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो रहा था। और जब मैंने फॉरगिवनेस की शुरू किया फॉरगिवनेस, और जहाँ आज मैं हूँ, और मतलब मोस्टली इट्स नॉट नाउ बॉदरिंग मी, बहुत कुछ मैंने फॉरगिव कर दिया, लेट गो कर दिया, मुझे याद भी नहीं आता, और एक्चुअली मैंने उन चीज़ों को फॉरगिव कर दिया, पर उसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि यू कैन लव द पर्सन अगेन विद द सेम इंटेंसिटी, वो नहीं आता, वो आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, अगर कुछ ड्रास्टिक हुआ है तो, अगर छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं तो ठीक है, एंड दैट पर्सन इज मेकिंग एफर्ट, बार बार आपको हर रिलेशनशिप रीबिल्ड करनी पड़ती है, हर रिलेशनशिप में यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट, चाहे वो माँ बेटे की रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे पार्टनर की हो, चाहे पेरेंट्स की, आपके अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप हो, आपको रीबिल्ड करनी पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपके पेरेंट्स को करना पड़ता है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिलेशनशिप में हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं होता कि हो गया एक बार आपके ने बच्चा पैदा कर दिया, आपके माँ बाप हैं, तो हमेशा के लिए वो वैसा ही लविंग केयरिंग रिलेशनशिप रहेगा, हाँ पेरेंट्स हैं, वो रहेगा, पर उसी तरह की लव एंड इंटेंसिटी, उस तरह की केयर, और वो आपको चाहिए, तो वो री इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ती है। और जब री इन्वेस्टमेंट में आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हो, तो फिर फॉरगिव करना पीछे वाला बहुत आसान ईजी हो जाता है, कंपेयर टू जब कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। मैं इन केसेस की बात बता रही हूँ जहाँ आपका दिल टूटा या हट हो गया, दूसरा बंदा चला गया, या कुछ हुआ पास में आपके साथ चाइल्ड में, वो बंदा चला गया, वो बंदा भी नहीं है, और पर आपके दिमाग में मेमोरी रह गई है, अब आप उससे निकल नहीं पा रहे। एंड एक्चुअली बहुत साल लगे मुझे, अब मुझे लगता है कि जब मैंने कर लिया, तो मुझे पता है कि करा जा सकता है, एंड इट्स वर्थ डूइंग दैट, क्योंकि जब आप उस सब चीज़ों से बाहर आ जाते हो ना, आप पेन से बाहर आ जाते हो, यू अगेन स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, आपका पेन निकल जाता है सारा, जो पेन होता है आपके अंदर, जो पेन के ऊपर लेयर्स बन रही होती है ना, वो सारी निकल जाती हैं, एंड यू रियली फील उसके बियॉन्ड ना हैप्पीनेस है, फिर उसके बियॉन्ड पीस है बहुत ज़्यादा, उसके बियॉन्ड जब आप चले जाते हो ना, तो यू डोंट सफ़र,
आपकी सफरिंग खत्म हो जाती है लाइफ की किसी भी एरिया में, क्योंकि एक बार आपने वो सीख लिया कैसे फॉरगिव करते हैं, तो आपका माइंड को आ गई फॉरगिव करना आ गया। अभी तक उसको आया नहीं है, शुरू से बचपन से हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि ऐसे फॉरगिव करो, स्पेशली अगर हम गो थ्रू हो रहे हैं स्ट्रेस से, ट्रॉमा से, कोई होता ही नहीं बताने के लिए। मेरे पास तो नहीं था खैर कभी भी कि कोई मुझे समझाता कि फॉरगिव करना है या कुछ। बड़े होके जब व्हेन आई वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ पेन, वो इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इमोशनल पेन इकट्ठा होता गया, और एक दिन मैं जब ऐसे हो गई कि बस अब इसके आगे क्या करूँ मैं, आई सरेंडर, आई एक्सेप्टेड कि मुझे अब रास्ता दिखाओ काइंड ऑफ। तब मेरी लाइफ में साउंड हीलिंग आई, रेकी आई, और बहुत सारी और चीज़ें आई, मैं विपासना भी गई, उसका भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। वहाँ से धीरे धीरे पूरा बहुत लंबा टाइम लगा सब कुछ फॉरगिव करके मुझे कंप्लीटली उस इमोशनल पेन से बाहर आने में, जिसमें मैं सारा दिन रहती थी। ऊपर से मैं बहुत कुछ कर रही थी, मैं बिजनेसेस कर रही थी, आई वॉज गेटिंग सक्सेसफुल, मैं बहुत कुछ कर रही थी मैंने एलबी पर। एक साइड में मेरा एक इमोशनल पेन चल रहा था, वो मुझे लगता है बहुत लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि एक साइड में हमारा इमोशनल पेन चलता रहता है, वो इकट्ठी होती जाती है, चीज़ें इकट्ठी होती जाती है। नो मैटर हम दूसरी तरफ लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और इसीलिए भी कर रहे होते हैं कि हमें वो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो पेन हमें बार बार याद नहीं आए और गो थ्रू, तो हम बहुत सारी और चीज़ें भी करते हैं। तो पर वो पेन चल रहा होता है, वो पेन इकट्ठा हो के जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो फट जाता है, फिर हम फट जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसको एड्रेस करना। कहीं पे भी हो आप, चाहे अभी शुरू ही किया है और आपको थोड़ा सा ही पेन है, यूर इन 20s 30s, या आप ऑलरेडी 10 ईयर्स से, उससे आप अपने 40s में हो, यू आर गोइंग थ्रू पेन। हर बंदे के लाइफ में पेन होता ही होता है, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसकी लाइफ में पेन नहीं है, जिसकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं है जिनको वो फॉरगिव नहीं कर पा रहा। होता ही होता है, या चाइल्डहुड के होंगे, या पेरेंट्स के साथ होंगे, या बच्चों के साथ होंगे, होते ही हैं हमारी लाइफ में ऐसे इमोशनल, और इनसे सफरिंग आती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं और कैसे आप इन सारे इमोशनल पेन से बाहर आ सकते हैं। इट्स थोड़ा सा काम है इसमें, डेफिनेटली थोड़ा लंबा है, पर इसके बियॉन्ड इतनी ब्यूटीफुल है लाइफ, यू फील सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड जब आप इससे बाहर आ जाते हो। फिर जब आप देखते हो कि दूसरा बंदा नहीं आ पा रहा या कोई नहीं आ पा रहा, तो यू फील लाइक हेल्पिंग दैट पर्सन। पर देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि वो आपको खड़े होना है और सोचना है कि हाँ, मुझे इस इमोशनल पेन से बाहर आना है, इट्स नॉट वर्थ इट, वर्थ ही नहीं है वो। सबसे पहला जब वो स्टेप आता है ना हमारे माइंड में, उसमें कि मुझे इस इमोशन, जिस इमोशनल पेन से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं दूसरे को पनिश नहीं कर रहा, मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ। सबसे पहला ये ख्याल और ये जो थॉट आपके दिमाग में अगर आ गई और आपने बिठा ली कि मैं फॉरगिव ना करके मैं किसी और को पनिश नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले अपने को पनिश कर रही हूँ, अपने को मैं पनिश कर रही हूँ, बाकी सब बाहर में, तो मैं अपने साथ भी गलत कर रही हूँ और दूसरे के साथ भी गलत कर रही हूँ। अगर वो मेरा लव्ड वन है, अगर वो बंदा है चला गया तो ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ा, पर एनर्जी आपकी स्टक है। और जब आप फॉरगिव नहीं करते, आपकी एनर्जी उस बंदे के साथ अगर जो चला भी गया स्टक रहती है। तो इसलिए भी जो चला गया उसको फॉरगिव करना चाहिए। जो आपके साथ है लव्ड वन, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, 100 चीज़ें वो आपके लिए करते हैं, पर एक कोई उनसे गलत चीज़ होगी, एक कोई उनसे गलत बात होगी और आप उसको पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मुझे फॉरगिव नहीं करना, तो आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और उनके साथ भी गलत कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि वो आपकी जो स्टक एनर्जी है जिसमें आप फंसे हो फॉरगिवनेस, वो और ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती है आपकी लाइफ में जिससे आप और फॉरगिव नहीं कर पाते। आप और चीज़ें अटैच करते हो, फिर और स्टक हो जाते हो, फिर और लोग आते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हम जिस वाइब्रेशन पे होते हैं उसी तरह के अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर आपकी लाइफ में और लोग आएंगे जो आपके साथ कुछ करेंगे और फिर आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे। तो इट्स ए सर्कल। तो आप उस सर्कल में घूमते रहते हो और उस लूप में फंस जाते हो। हमारे अंदर, हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे लूप है, एक नहीं है, हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे लूप है। आप सोच के देखो, हंड्रेड्स ऑफ लूप है ऐसे। पर जब हम एक लूप को ब्रेक करके बाहर आना सीख जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे माइंड को समझ आ जाता है कि कैसे और लूप ब्रेक करने हैं, कैसे हमें समझ आ जाता है कि कैसे ब्रेक करने हैं। नहीं तो वो उसमें घूमता रहता है, अनकॉन्शियस माइंड उसी लूप में घूमता रहता है और बाहर नहीं आ पाता। तो पहले अगर आप एक लूप से बाहर आना सीख गए थ्रू फॉरगिवनेस, तो आप बाकी सारे लूप भी तोड़ लोगे। और फॉरगिवनेस इज ए ब्लेसिंग। अगर आप अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस ले आते हो ना, मैं बता रही हूँ, आप अपने लिए साथ बहुत अच्छा करोगे। आप अपने से उसको मतलब जब आप फॉरगिव करना सीख जाते हो ना, अपने को भी दूसरों को भी, उसके बाद ही लव की शुरुआत होती है। विदाउट दैट यू कांट फील लव विद इन योर हार्ट। अनकंडीशनल लव, या जो वो लव होता है जो आपके अंदर से फ्लो करता है, वो फ्रीली फ्लो हो ही नहीं सकता जब हर जगह आप स्टक हो, हर जगह आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, हर जगह आपकी बॉडी में, माइंड में, सब जगह एंगर है किसी लेके जो बार बार ट्रिगर होता जाता है। जब हर जगह फॉरगिवनेस की एनर्जी नहीं है और हर जगह स्टक एनर्जी है, जो भी हमने फॉरगिव नहीं किया, वो सारे इंसिडेंट हमारे अंदर स्टक है, तो हमारी एनर्जी, लव की एनर्जी फ्रीली फ्लो हो ही नहीं सकती, हमारे चक्रास ओपन हो ही नहीं सकते, वो हर जगह अटकेगी, हर जगह। और ये मेरा खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो फॉरगिव सोचिए, इस बारे में आज सोचिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि कैसे हम फॉरगिव करेंगे और कैसे फॉरगिव करना चाहिए और क्यों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या प्रोसेस है जिससे हम इससे कंप्लीटली बाहर आ सकते हैं और इस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। और फिर 1-2 लूप ऐसे कर करके सारे उन लूप्स को ब्रेक कर सकते हैं जो हमारे अंदर स्टक हैं बचपन से लेकर आज तक। किसी ने भी हमें गलत किया, किसी से भी हमारी बात, किसी की भी बात हमें लग गई, किसी को भी, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर स्टोर्ड है। थिंक अबाउट इट, बचपन से लेकर अब तक वो सब कुछ हमारे अंदर स्टोर्ड है, सब कुछ।
वो हर वो छोटी बात जो हमें चुभी, हमें बुरी लगी, हमारे अट वो सब कुछ हमारे सोच के देखो आपकी वो सारा हमारी एनर्जी में स्टोर्ड है, सारी जगह वो स्टक एनर्जी है और वो फ्रीली फ्लो ही नहीं हो रही। तो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल कैसे सकते हैं, हम कैसे फोकस करके किसी काम को कर सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम लाइफ में खुश रह सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी सारी स्टक है तो कैसे निकलेंगे उससे। और ये क्या होती है ना, ये स्टक एनर्जी और ऐसे इंसिडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो हम और स्टक होते जाते हैं और स्टक हो जाते हैं। लूप है, और ये वो होते हैं ना, चक्रव्यूह है ये चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु जाके फंस गया था, और वो चक्रव्यूह में हम फंसे हुए, जिससे हमें देखो सारी जो हमारे ग्रंथ है ना वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ दिखा रहे थे। अगर आप अभिमन्यु का चक्रव्यूह का देखो तो ये चक्रव्यूह ही है, दिमाग का चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस जाते हैं, फॉरगिवनेस नहीं कर पाते। और ऐसे बहुत सारे और चक्रव्यूह है जिसमें एंगर का चक्रव्यूह, गिल्ट का चक्रव्यूह, शेम का चक्रव्यूह, बहुत सारे चक्रव्यूह हैं हमारे अंदर। पर जब हम एक को तोड़ना सीख जाते हैं ना और बाहर आना सीख जाते हैं, तो हम धीरे धीरे फिर सबको तोड़ना और बाहर आना सीखते जाते हैं। वो अपने आप नेचुरली हमें आता भी जाता है, हमें समझ भी आती जाती है। पर पहला स्टेप उठाना बहुत जरूरी है, एक को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो कल सीखेंगे कि इस फॉरगिवनेस के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए और बाहर आया जाए, ताकि आप अपने को फॉरगिव कर सको, अपने लव्ड वंस को फॉरगिव कर सको। उनके साथ जब तक वो हैं, किसी को नहीं पता कि कौन कब तक है, जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके लव्ड वन आपके साथ है, आपके पार्टनर्स आपके साथ हैं, उनको वो फील करा सको, वो लव दे सको, ताकि जब वो जाएं तो आप भी शांति फील करो और वो भी शांति से जाएं। कि ऐसा नहीं हो कि किसी के जाने के बाद आपको लगे कि शायद मैं माफ़ कर देता तो, और उसके साथ वो ज़िंदगी जी लेता और जी लेती या कुछ की जो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती थी, पर जस्ट बिकॉज कि मैं फॉरगिव नहीं कर पाया कर पाई और वो मैंने वो सारे मोमेंट्स वो खो दिए, उसके बाद सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। उसके बाद सिर्फ मैं बता रही हूँ, जब आप फॉरगिवनेस नहीं करते तो लाइफ में उसके बाद रिग्रेट बहुत बढ़ता जाता है। क्योंकि जिनको भी हम फॉरगिव नहीं करते, जब भी कोई ऐसे लव्ड वन या कुछ होता है, जब हमारी लाइफ से जाते हैं, उसके बाद हमारे पास सिर्फ रिग्रेट रह जाता है कि काश मैंने फॉरगिव कर दिया होता, काश मैंने वो जो कुछ साल थे बहुत अच्छे से जी लिए होते और कितनी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती। फिर वो बंदा तो चला गया या चली गई या जो भी है, अब आप रह गए उस गिल्ट के साथ, उस रिग्रेट के साथ कि काश काश। तो उस काश से पहले चलो फॉरगिव करते हैं अपने को, दूसरों को, अपने जिनसे हम प्यार करते हैं उनको, और फिर उनकी लाइफ में भी खुशियाँ लाते हैं, अपनी लाइफ में भी। कल बताऊंगी मैं आपको कि कैसे फॉरगिव करना है और कैसे आप कर सकते हो। मैंने करा है इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ, तो वहाँ से मैं यहाँ आ सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो आप तो कर ही सकते हैं। ओके, so please like, subscribe to my channel. Thank you very much. Lots of love and light to each one of you. Thank you.